10 टाइम्स लगातार जो है मिशन कर्मियों की आवाज़ को बुलंद करता नज़र आ रहा है। और आपको बता दें, एक बार फिर हमारी टीम जो है लखनऊ में यहाँ मौजूद है और आपको बता दें कि 30 नवंबर से लगातार उत्तर प्रदेश के कोने कोने से यहाँ मिशन कर्मी यहाँ मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ डटे हुए हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि इनका ये मानना है कि जब तक मिशन के जो आला अधिकारी हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि इन 75 जनपदों से लगातार जो है अलग अलग जनपदों से यहाँ प्रतिनिधि के रूप में करीब 1 सैकड़ा से भी ज़्यादा जो है लोग बाग यहाँ एकत्रित होते हैं और अपनी बात रखते हैं। आज जो है इसी संख्या को बरकरार रखते हुए आज धरने के 8वें दिन आपको बता दें कई साथी यहाँ उपस्थित हैं। उनसे आइए जानते हैं कि क्या उनकी पीड़ा है, क्या दर्द है। आपका क्या नाम है? जी, मैं गुलाब चंद सरोज, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जौनपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्याएं हम लोग की जो मानव संसाधन में HR पॉलिसी को नियुक्ति के समय जो निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 7% का जो इंक्रीमेंट दिया जाएगा, जो मोबाइल भत्ते दिए जाएंगे, जो इंश्योरेंस दिए जाएंगे, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने अच्छी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के NRLM को ज्वाइन किया था। आज विगत 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, एक लालीपाप बन के रह गया है जो एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गया है। आश्वासन पे आश्वासन मिलता जा रहा है, ये पता नहीं आश्वासन कब खत्म होगा। और इसी कड़ी में ये लग रहा है कि आने वाले समय में सिर्फ मेरे पास आश्वासन ही रहेगा, क्योंकि बहुत ऐसे परिस्थितियां हम लोगों के साथ आ रही है। हमारे कई ऐसे साथी हैं, लगभग 50 से ज़्यादा लोग जो है दुर्घटना के शिकार हो गए, आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनके परिवार को, उनके बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है, केवल लालीपाप है, केवल एक आश्वासन है। ये मिशन कब तक आश्वासन देगा हम लोगों को, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसी को ध्यान में रख के हम लोग आज अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और अपने हक के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी एकता जिस प्रकार से प्रस्तुत हो रही है, आने वाले समय में मिशन हमारा एक एक हक देगा। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज यहाँ इको गार्डन में बैठे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस योजना में महिलाओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो है मिशन कर्मी लगे हुए हैं। और आज एक महिला शक्ति यहाँ मौजूद है। आपको बता दें कि ये जो है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की जो बहनें हैं हमारी, उनके लिए जो है लगातार ये प्रयास करती हैं उनकी आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए। आज इनकी खुद की आजीविका संकट में है। आज आइए जानते हैं आप किस जिले से हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम शिप्रा मिश्रा है। मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक देवमई ब्लॉक में पदस्थ हूँ। फतेहपुर जनपद है और वैसे मैं जनपद कानपुर देहात से बिलोंग करती हूँ और मैं लगभग 200 किलोमीटर दूर ब्लॉक पे काम कर रही हूँ। और मेरा सिलेक्शन 2018 में हुआ था और उसके तब से जो HR पॉलिसी में चीज़ें दी गई थी उससे मतलब वही वेतन पे आज भी मैं काम कर रही हूँ। साथ ही जो भी भत्ते मिलते थे वो भी सारे भत्ते बंद कर दिए गए। और मेरी 3 साल की बेटी है, मैंने बहुत प्रयास किया कि मेरा ट्रांसफ़र भी किया जाए और मेरा ट्रांसफ़र भी नहीं किया गया। और मैं फिर भी मजबूर हूँ काम करने पे। यहाँ तक कि जब मैं मिशन कार्यालय गई थी तब मुझे ये कहा गया कि आपको अगर काम नहीं करना है तो आप क्यों करती हैं नौकरी। उच्च अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि आप नौकरी क्यों कर रही है, घर में बैठिए। एक प्रकार से महिला शक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है आज के युग में। और मुझे ही वहाँ पे दबाया गया, उच्चाधिकारी IAS कर्मी द्वारा मुझे दबाया गया कि आप वहाँ काम क्यों कर रही हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप काम मत करिए, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जबकि पॉलिसी में उस टाइम पे ट्रांसफ़र खुला था लेकिन मेरा ट्रांसफ़र नहीं किया गया, जबकि मेरी जेन्युइन समस्या थी। इसी के साथ हमारे जितने भी भत्ते थे 10 वर्ष से हम उसी मानदे पे काम कर रहे हैं। जबकि जब से हमने अपना होश संभाला तब से हम ये जान रहे हैं कि मनरेगा की मजदूरी तब इतनी थी, आज इतनी हो गई है। लेकिन हम जैसे लोगों का आज उतने ही कम मानदेय में हम लोगों से काम कराया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी द्वारा ब्लॉक पे शोषण किया जाता है। अन्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा हम लोगों का मतलब संविदा कर्मी भी नहीं है, आउटसोर्सिंग ठेके के कर्मी कह करके हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। जगह जगह हम लोगों को बिना मतलब किसी रोस्टर के भगाया जाता है, काम का दबाव बनाया जाता है। और हम लोग जब इस तरह से काम कर रहे हैं तो हम लोगों को काम का अपना मेहनताना मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, जो भी HR पॉलिसी में चीज़ें लिखी हुई हैं उनको मांग रहे हैं।
तो हम लोगों के इस जो भी भत्ते हैं, जो भी पॉलिसी में बीमा है, हमारे कई साथी को कोविड में मतलब उन्होंने दम तोड़ दिया, काम करते रहे, और कई साथी की सड़क दुर्घटना में वो घायल हो गए, आज वो विकलांग की अवस्था में है। उनको हम लोग जनपद के द्वारा और प्रदेश स्तर पर 500 रुपए, 1000 रुपए सहयोग करके उनको हम वित्तीय सहायता हम लोग देते हैं। जिनका इतना कम मानदेय है उनको हम लोग सहायता देते हैं, और जबकि HR पॉलिसी में मेडिकल इंश्योरेंस, जीवन बीमा सब कुछ है, लेकिन बस सिर्फ आश्वासन के अलावा 10 साल में कुछ भी नहीं दिया गया। हम सिर्फ सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी करें, अन्यथा हम इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे और वीर गति को धरने पर बैठ करके वीर गति को भी प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमारी आवाज़ को कभी रोका ना जाए। हमारी आवाज़ आज भी बुलंद है और आगे भी बुलंद ही रहेगी। एक और ब्लॉक मिशन प्रबंधक अपनी बात रख रहे हैं। 8 दिन जो है हो चुके हैं यहाँ पर, और लगातार जो है मिशन कर्मियों में जोश बना हुआ है। आइए जानते हैं ये साथी कहाँ से हैं। मैं प्रॉपर रहने वाला कौशाम्बी से हूँ। मेरा जनपद अमेठी में है और सिंहपुर ब्लॉक से मेरा नाम अजय कुमार है। हमें 2021 से मैंने ज्वाइन किया है। यहाँ पे मैंने देखा कि सरकार जो योजनाएं चालू कर रही है, जिनके लिए चालू कर रही है, हमसे अपेक्षा कर रही है कि इनको लखपति दीदी बना दिया जाए, इनको ये कर दिया जाए। हमारी आजीविका तो खुद भी संकट में है जी। हम किसको किस बेस से लखपति दीदी का आधार बना दें? हमें ये खुद नहीं आज तक देखा जा रहा है। अभी तक जब भी कोई चीज़ होती है वहाँ से लेटर आता है कि ये कार्य आपको प्राथमिकता के साथ करना, हम उसमें दिनों रात लग के करते हैं, और जब हमारा नंबर आता है तब फाइलें चल रही हैं। आज तक NRLM कर्मचारियों का शोषण के सिवा कुछ भी नहीं हुआ है। आज हमारी तनख्वाह कल भी 22,000 थी, हमको लॉलीपॉप दिखाया गया कि आपकी 25 से 45,000 सैलरी होगी। किस बेस पे दिखाया गया? नई वैकेंसियाँ निकालने का प्लान करते, उसमें भी वही सब, केवल और केवल बच्चों को भ्रमित करके हम लोगों का भविष्य चौपट करने में सरकार का फंडा है। बाकी यहाँ पे NRLM में देखते हैं कितने साथी हमारे हैं जिनका, आज एक साथी हमारा बहराइच से चल के आ रहा था, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया जी। मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर आज हमारे HR पॉलिसी लागू होती तो कम से कम उसकी दवा तो अच्छी से कराई जा सकती थी। आप बताइए, 30 तारीख से हम हड़ताल पे, अभी किसी भी भाई की सैलरी तक नहीं है, उसकी कहाँ से दवा उसके घर वाले कराएंगे? ये केवल और केवल सरकार हम लोगों का शोषण कर रही है। कि इस वक्त जो है पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी हड़ताल जो है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन कर्मियों की जो है चल रही है, और लगातार जो है 8 दिन हो चुके हैं। आज नवोदय प्लस टाइम्स की टीम जो है एक ऐसे DMM के घर पर यहाँ आई हुई है जिन्होंने जो है जो पॉलिसी लागू ना होने की वजह से जो दंश उन्होंने झेला है, वो अपनी पीड़ा जो है नवोदय प्लस टाइम्स को रख रही हैं और आपको बता रही हैं। आप सीधे तौर पर उनसे मैं बात करता हूँ, आपको रूबरू कराता हूँ कि क्या कुछ उन्होंने जो है मिशन से पाया है, क्या कुछ खोया है। जी, मेरा नाम सुनीता सरकार है। मैं प्रतापगढ़ में DMM MIS के पद पे काम करती हूँ। साथ ही साथ DMM FI के पद पे भी काम संभाल रखा है मैंने। अभी कुछ ही दिन हुआ लाइवलीहुड का काम अभी छोड़ा है जी। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने उसको ड्रॉप किया। मैं आपको बता दूं कि काम का इतना ज़्यादा प्रेशर रहा है, इतना ज़्यादा BP बढ़ के काम करते रहे हैं, जिसकी वजह से ये हुआ मुझे इससे संबंधित कोई बीमारी नहीं हुई थी पहले जी। सब कुछ ठीक था। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ते लड़ते हम लोगों ने पिछले हड़ताल में भी मैं बहुत बढ़ चढ़ के मैंने हिस्सा लिया था, लेकिन हुआ क्या है कि आज तक तब भी नहीं मिला। साल भर हो गया जी। एक साल बीत चुका है, आज भी हमको वो चीज़ें नहीं मिली हैं जो मिलनी चाहिए थी। अभी शायद अगर मिल गया होता तो शायद मेरा मेडिकल अभी मैं बहुत सीरियस थी, 2 बार ICU में और ICCU में एडमिट हो चुकी हूँ और करीब 2 लाख रुपया मेरा खर्चा हुआ है। तो ऐसी अवस्था में मुझे कुछ लाभ मिल सकता था, क्योंकि मिशन इतनी सैलरी नहीं देता जितना उन्होंने कहा था बढ़ाने के लिए, वो भी नहीं बढ़ाया। तो और परिवार में एकल जो है जिम्मेदारी उठाने के कारण बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो कर्जे में चले गए हैं, दूसरी बात है मिशन ने कुछ भी नहीं दिया है। अगर मिशन देने के नाम पे है तो मिशन ने कुछ भी नहीं दिया है कि उनके पास कुछ है नहीं देने के लिए।
अभी तक उन्होंने सिर्फ कमिटमेंट ही किया है। उन्होंने इंश्योरेंस मेडिकल कहा था, मेडिकल इंश्योरेंस करेंगे, वो भी नहीं दिया है। और अब पता नहीं कि मेरी इस बीमारी की वजह से मुझे आगे अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी फैमिली को भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरी स्थिति जो है वो इस समय इस तरह की हो गई है कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं मिशन के साथ हूँ कि मिशन के बाहर हूँ। स्थिति ये है और अभी उन सभी का सहयोग है, लेकिन कितने दिन कोई सहयोग कर सकता है। तो कोई सहयोग नहीं है, एक तरह से नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि मिशन के जितने लोग हैं, मेरी जो हालत हुई है, मेरी दोनों किडनियाँ ख़राब हैं और स्थिति है फेफड़े में पूरा पानी हो गया था। मेरी जो स्थिति है मैं चाहती हूँ और किसी भी जो मिशन कर्मी की ना हो, इसलिए कम से कम समय पर चीज़ें लागू हो जाएं, मेडिकल इंश्योरेंस हो जाए ताकि उनको कुछ हो तो उनके लिए कुछ लाभ मिल जाए। क्योंकि इंतज़ार करते करते मेरी तो ये हालत हो गई है। तो हाँ, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि और मिशन कर्मियों के साथ ऐसा ना हो और वो उनके लिए मिशन जल्द से जल्द सोचें। आपका नाम सुमन सरकार बताया आपने? नहीं, सुनीता सरकार। सुनीता सरकार जी जी। हाँ, सुनीता सरकार नाम है मेरा। हाँ, शासन प्रशासन सुध नहीं ले रहा है और परिवार जो है आपकी बिखरने की कगार पर है। 2.25 लाख रुपए के जो है कर्ज में आप आ चुकी हैं। मिशन कर्मियों ने जितना उनसे सहयोग हो सका, अल्प वेतन भोगी हैं वो, उन्होंने जितना उनसे हो सका उन्होंने आपकी हेल्प की। आप शासन प्रशासन से एक शब्दों में, अगर एक लाइन में कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों को ना उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष कार्ड नहीं दिया है। कम से कम एम्प्लॉय होने के नाते एक कार्ड तो सरकार हमें दे ही सकती है ताकि हम भी 5 लाख का इलाज करा सकें जी। बाकी चीज़ें तो सब ठीक हैं, लेकिन हम लोगों को ना बहुत बड़े हम एम्प्लॉय ये कहते हैं टैक्स भोगी हैं और ना ही हम ऐसे हैं कि बहुत पैसा है हमारे पास में जी। तो दोनों स्थितियों में कम से कम मिशन कर्मियों के लिए सरकार को, अगर मिशन नहीं सोचता है तो सरकार को तो ये सोचना चाहिए कम से कम एक कार्ड नौकरी ही करने के नाते हम लोगों को सभी को 5 लाख का दे दिया जाए ताकि हम लोग 5 लाख तक का अपना इलाज 1 साल में करा सकें। इतना मेरी शासन प्रशासन से इतना मेरा अनुरोध है। आप इनकी पीड़ा को समझ सकते हैं और साफ देखने को मिल रहा है कि दवाओं का जो असर है, इनकी हफ्ते में 2 बार जो है, आपको बताते चलें कि इनके डायलिसिस हो रहे हैं, दोनों किडनी इनकी फेल हैं। दवाओं का इतना असर इनके शरीर में जो है कि ये सही तरीके से ये अपनी बात भी नहीं रख पा रही हैं। ज़बान इनकी जो है लड़खड़ा रही है, परिवार इनका जो है लड़खड़ा चुका है। स्थिति ये बहुत ज़्यादा गंभीर है। सवाल ये यहाँ खड़ा होता है, आखिर जो है मिशन के अंदर जो आला अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं वो क्यों सुध नहीं ले रहे हैं? कई परिवार जो है भुखमरी की कगार पर है, कर्जे में हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो ये एकल महिला हैं, घर का पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और साथ ही साथ कई और ऐसे परिवार हैं जिनकी पीड़ा जो है इससे भी ज़्यादा बदतर है, जिनके घर से उनका साया उठ चुका है, उनके किसी की जो है पत्नी विधवा हो गई है, किसी के बच्चे अनाथ हो गए हैं। ऐसी कई स्थितियां हैं। तो आपको बताते चलें कि नवोदय प्लस टाइम्स मिशन कर्मियों की आवाज़ इसी तरीके से उठाता रहेगा और अपने चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त भी करेगा कि मिशन के जो आला अधिकारी हैं, शासन प्रशासन है, उनको जो है मिशन कर्मियों की सुध जो है इस वक्त लेना चाहिए। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए लखनऊ से शाहिद खान की रिपोर्ट।